दोस्तों, मैं सोनू और आप देख रहे हैं सोनू ऑटोमेशन टेक्नोलॉजी चैनल। यहाँ पे अभी आप देख सकते हैं घर का पूरा नया वायरिंग जो है अभी कंप्लीट हुआ है। लाइट वगैरह आप देख सकते हैं सब जल रहा है। ठीक है, तो ये जो लाइट जल रहा है, क्या इसी से मान लिया जाएगा कि वायरिंग जो है सही किया गया है? सोनू भैया ने आपको लगता है वायरिंग जो है सही किया हुआ है? इस बात की क्या गारंटी है कि हमने जो भी काम किया हुआ है या हमारे आदमियों ने किया है वो सही है? कैसे आप चेक करेंगे? तो ये जो है चेक करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। घर में पावर प्रोटेक्शन के लिए देखिए वहाँ पे ये डीबी दिया गया है। तो पावर प्रोटेक्शन जो है कई तरह का है, यहाँ पे दो तरह का है, मैं आपको बताता हूँ। देखिए ये जो एमसीबी लगा है ना, ये अपना जो घर का वायर है उसकी सेफ्टी के लिए लगाया गया है कि अगर कहीं भी शॉर्ट सर्किट हो तो ये एमसीबी ट्रिप कर जाए और आपका वायर जो है वो जलने से बच जाए, वायरिंग फूकने से बच जाए। ठीक है, और उसके साथ में यहाँ पे देखिए ह्यूमन सेफ्टी के लिए, यानी कि किसी भी आदमी को या बच्चे को कभी भी अगर करंट लगे तो ये जो है ये ट्रिप कर जाए, करंट ना लगने पाए, उसके लिए यहाँ पे ये आरसीसी भी लगा है। तो दो डिवाइस है, एक तो घर की सेफ्टी के लिए और एक जो है आदमियों की सेफ्टी के लिए, ह्यूमन सेफ्टी के लिए। तो अब यहाँ पे यही टेस्ट होने वाला है। ठीक है, हमने वायरिंग ठीक किया है कि नहीं किया है, यहाँ पे लोड के अकॉर्डिंग एमसीबी मैंने लगाया है या नहीं लगाया है, अभी आपको पता चलेगा। ये शॉर्ट सर्किट में टेस्ट करेंगे हम लोग, शॉर्ट सर्किट देके कि एमसीबी काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। और इसके अलावा जो है किसी एक आदमी को करंट लगाया जाएगा, करंट लगा के देखेंगे कि ये जो आरसीसी भी है ये ट्रिप होता है कि नहीं होता है। ठीक है, वायरिंग तभी कंप्लीट माना जाएगा। मान लीजिए इलेक्ट्रीशियन काम करके चला गया, लाइट जला के चला गया, अब पता चला कभी शॉर्ट सर्किट हो, उसके बाद पूरा वायरिंग ही फूक जाए। ठीक है, तो ये टेस्ट करना ज़रूरी होता है। मैं भले ही कोई कितना ही बढ़िया एक्सपर्ट क्यों ना हो, जब तक ये टेस्ट नहीं होगा तब तक नहीं माना जाएगा कि वायरिंग सही है या ख़राब है। ठीक है, चलिए टेस्ट करते हैं। अब टेस्ट करने का तरीका आपको पता होना चाहिए, अदरवाइज अगर आप गलत तरीके से यहाँ पे शॉर्ट सर्किट टेस्ट करेंगे तो जो है आप अपना किया कराया जो भी वायरिंग है सारा आप ख़राब कर बैठेंगे, वायर हीट हो जाएगा, शॉर्ट सर्किट हो सकता है, ख़तरा हो सकता है, आपको भी करंट लग सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे शॉर्ट सर्किट कैसे टेस्ट करना है, उसके बाद यहाँ पे आरसीसीबी टेस्टिंग जो है कैसे होता है, कंप्लीट जानकारी दूंगा, बस आप वीडियो में बने रहिए। यहाँ पे देखिए एमसीबी, यहाँ पे देखिए कितने कितने एम्पियर का सबसे पहले लगाया गया है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे C16 आप देख सकते हैं, ये मेरा जो है बेडरूम के लिए लगा गया है। और यहाँ पे ये C10 देख रहे हैं, C16 देख रहे हैं, तो मतलब ये छोटे लोड के लिए है, समर्सिबल पंप है, उसके बाद सब बेडरूम है। और बाकी यहाँ पे देखिए C32, C25, मतलब 32 और 25 का जो एमसीबी है किचन के लिए, उसके बाद अपना AC के लिए और बाथरूम में गीजर के लिए लगाया गया है। तो सभी एमसीबी को शॉर्ट सर्किट करके टेस्ट करके मैं दिखाऊंगा। पहले यहाँ पे शॉर्ट सर्किट टेस्ट होगा, उसके बाद यहाँ पे अपना ये आरसीसीबी टेस्ट होगा। चलिए आइए बताता हूँ। देखिए शॉर्ट सर्किट के लिए कहीं भी हम लोग शॉर्ट सर्किट करेंगे, इन्वर्टर वाला सर्किट जो है सेपरेट है, अलग है। उसके बाद जो अपना 2.5 स्क्वायर mm वाला सर्किट है, हैवी सर्किट, वो अपना अलग है। तो देखिए मान लीजिए अगर आपको 10 एम्पियर या 15 एम्पियर एमसीबी को शॉर्ट सर्किट में टेस्ट करना है, तो ऐसा नहीं कि आप कोई भी वायर लेंगे उसके बाद शॉर्ट सर्किट करेंगे। कुल मिला के जो शॉर्ट सर्किट करंट है वो 15 एम्पियर से ऊपर जाना चाहिए, तभी आपका एमसीबी जो है वो ट्रिप होगा। ठीक है, और मान लीजिए अगर आप ये पतला सा GCI तार ले लीजिए और उससे अगर आप चाहते हैं कि मैं 10 एम्पियर या 15 एम्पियर का एमसीबी ट्रिप करवाऊँगा, तो वो ट्रिप नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि जो आपका GCI वायर होगा वो 15 एम्पियर करंट जो है फ्लो नहीं कर पाएगा वायर से, इसलिए वो ट्रिप नहीं होगा। आपका वायर ही फूक जाएगा लेकिन एमसीबी ट्रिप नहीं होगा। तो ट्रिप करवाने का तरीका है सिंपल, आप ये समझिए कि अगर आपको 15 एम्पियर या 16 एम्पियर एमसीबी को ट्रिप करवाना है तो शॉर्ट सर्किट करंट जो है उससे ऊपर जाना चाहिए, तभी आपका एमसीबी ट्रिप करेगा। ठीक है, ये क्लियर हो गया पहले। तो देखिए मेरा जो घर का पूरा वायरिंग हुआ है ना, 2.5 स्क्वायर mm से वायर से हुआ है। अब यहाँ पे देखिए 4 स्क्वायर mm का वायर लेना है, या मोटा ले सकते हैं लेकिन पतला आपको नहीं लेना है। एमसीबी सबसे पहले मैं ऑन कर देता हूँ। देखिए AC वाला और यहाँ पे बाथरूम गीजर सब ये सब ऑफ है, बाकी बेडरूम वाला देखिए 4 यहाँ पे है, 4 यहाँ पे है, ये सारा ऑन है और ये इन्वर्टर सर्किट है। ठीक है, तो देखिए आइए मैं ट्रिप करके देखता हूँ काम करता है कि नहीं करता है। देखिए इंडिकेशन देखिए बोर्ड में, वहाँ पे देखिए इंडिकेट कर रहा है पावर सप्लाई ऑन है। और ये देखिए यहाँ पे एक मेरा पावर पॉइंट है, फिर यहाँ भी मेरा पावर पॉइंट है, मतलब ये कनेक्शन इन्वर्टर से नहीं है। ठीक है, आप शॉर्ट सर्किट लगाने के लिए यहाँ पे इसको इस तरह से ऑफ करेंगे। ये छोटा सा वायर आपको लेना है टुकड़ा, और यहाँ पे दोनों को शॉर्ट करेंगे। देखिए अभी लगा दिया हूँ, और अब एक आदमी यहाँ पे रहेगा, जब मैं बोलूँगा ये बटन दबाएगा, एमसीबी ट्रिप होना चाहिए। अब ये भी हम देखेंगे कि कितने टाइम में ये ट्रिप होता है, कितने सेकंड में। देखिए शॉर्ट सर्किट वहाँ पे लगा हुआ है,
शॉर्ट सर्किट के लिए बोर्ड में मैंने दे दिया हुआ है। अब मैं बोलूँगा वो ट्रिप करेगा। यहाँ पे देखिए एमसीबी सारा ऑन है। देखिए अखिलेश वहाँ पे है, दिखाइए तो। देखिए अखिलेश, जब मैं बोलूँगा तो ऑन कर देना, ठीक है। और आप लोग जो है यहाँ पे फोकस करिएगा, देखिएगा एमसीबी के पास कोई एक ट्रिप होगा। आप करीब आइए। अब देखिए जो मेरा यहाँ पे सर्किट है ना, वो देखिए ये वाला है। इसमें मैं लॉबी दिया हूँ 32 में और किचन दोनों एक ही एमसीबी में है। अब ये ट्रिप होगा। देखिए शॉर्ट सर्किट करो, देखिए यहाँ पे स्पार्क हुआ है, ये तुरंत ट्रिप हो गया है, ठीक है। देख रहे हैं ना, तो यही तरीका है। अब ये तुरंत ट्रिप हो गया, तो इसी तरह से ये ट्रिप होना चाहिए। अब ये एक चेक हो गया, दूसरा मैं चेक करता हूँ, ये वाला बेडरूम वाला। शॉर्ट सर्किट हटा दीजिए। अब देखिए जब मैं शॉर्ट सर्किट किया हूँ तो ये वाला एमसीबी ट्रिप हुआ है, जो अभी इसको मैं ऑन किया हूँ 32 एम्पियर वाला, और न्यूट्रल वहाँ पे लूज था तो स्पार्क किया था, ठीक है। अभी यहाँ पे कवर खोल के इसको मैं ठीक किया। अब दूसरा यहाँ पे अब जो ये सब एमसीबी है ना, इसको हम लोग टेस्ट करेंगे शॉर्ट सर्किट में। और यहाँ पे आपको ध्यान देना है ये एक चीज़ कि जो लाइट है ना, फॉल सीलिंग में जो भी लाइटें वगैरह सब लगी हुई है, यदि इसको स्विच ऑफ रखना है, ठीक है। अदरवाइज जो लाइट है वो ख़राब हो सकता है। तो अब चलिए जो दूसरा बेडरूम है वहाँ पे शॉर्ट सर्किट टेस्ट करूँगा मैं, उसके बाद यहाँ पे आरसीसीबी टेस्ट होगा। ऑन करिए। ये देखिए अब यहाँ भी पावर सप्लाई आ रहा है, इंडिकेशन आ रहा है, साथ में ये इन्वर्टर में है और ये अपना पावर पॉइंट है। यहाँ पे लगाता हूँ मैं। देखिए दिया शॉर्ट सर्किट मोड में। और ये भी ध्यान रखना शॉर्ट सर्किट के समय यहाँ पे ये वाला जो सॉकेट है, जो लूप कनेक्शन होता है ना, स्विच के साथ इसको ऑन ऑफ करते हैं, तो स्विच से लेके 16 एम्पियर का जहाँ भी ये प्लग टॉप लगा है वहाँ पे 2.5 स्क्वायर mm का वायर होना चाहिए। और यहाँ पे पतला लगाएंगे तो आपका ये सॉकेट और स्विच दोनों जल जाएगा हीट होके। और अगर आप कभी इस तरह से चेक करेंगे शॉर्ट सर्किट तो एमसीबी ट्रिप नहीं होगा। चलिए अभी बहुत सारी इंपॉर्टेंट जानकारी देना आपको बाकी है। पावर सप्लाई यहाँ पे है, अब इसको मैं ऑन करूँगा। एमसीबी जो है ट्रिप होगा डीबी में। डीबी के पास मैं चलता हूँ, वहाँ पर मैं आपको दिखाऊँगा। और यहाँ पे ये विकास है, विकास शॉर्ट सर्किट करेगा। विकास तुम वहाँ पे जाओ, ऑन करना जब बोलूँगा तब। अब यहाँ पे देखते हैं कौन सा ट्रिप होता है। करीब आइए, विकास ऑन करो। देखिए यहाँ पे ये वाला एमसीबी ट्रिप हुआ, देखा आपने। तो ये बेडरूम भी चेक हो गया। अब चलिए दूसरा बेडरूम चेक करेंगे हम लोग। सही है, निकाल दीजिए। ये वाला तो हो गया क्लियर। एक और दिखाता हूँ, मतलब जो भी वायरिंग किया है हमने ना, सब एकदम परफेक्ट है। इसी तरह से जो है एक और मैं आपको दिखाता हूँ, बस यही दिखाऊंगा, उसके बाद ये आरसीसीबी मेरा टेस्ट होगा। यहाँ भी देखिए इस बेडरूम में भी यहाँ पे पावर सप्लाई ऑन है और लगाता हूँ शॉर्ट सर्किट। देखिए लगा दिया हूँ। विकास ऑन करना, मैं जा रहा हूँ वहाँ पे डीबी के पास। चलिए ये दिखाता हूँ डीबी के पास। जब बोलूँगा ऑन करना, अभी नहीं। ऑन करिए। ये देखिए ये वाला एमसीबी ट्रिप हुआ, देख रहे हैं ना। ट्रिपिंग टाइम यहाँ पे बहुत ही बढ़िया है, एकदम ये तुरंत ट्रिप हो रहा है। निकाल दो, शॉर्ट सर्किट हटा दो। देख रहे हैं ना, तो ये बिल्कुल सही तरीके से ट्रिप हो रहा है। 3 मैं आपको टेस्ट करके दिखाया हूँ। अब यहाँ पे कोई ज़रूरी नहीं है मैं आपको सबको टेस्ट करके दिखाऊं। यहाँ पे मैंने आपको तरीका बता दिया कि इस तरह से आप टेस्ट करेंगे। बहुत बड़ा रिस्क लेने जा रहे हैं आप नए वायरिंग में, अगर आप शॉर्ट सर्किट टेस्ट कर रहे हैं तो टेस्ट करने का तरीका होता है, एक्सपीरियंस वाले जो इलेक्ट्रीशियन होंगे वही कर पाएंगे। अब अगर पतले वायर से अगर आप करेंगे तो फिर जो है आपका वायरिंग ख़राब हो सकता है, लाइट जो है ऑन होगा वो आपका ख़राब हो सकता है। इन्वर्टर वाले सर्किट में शॉर्ट सर्किट ऐसे नहीं देना है इन्वर्टर लगा के, ठीक है। इन्वर्टर का कनेक्शन पहले हटा देंगे, उसके बाद शॉर्ट सर्किट आपको देना है। अदरवाइज इन्वर्टर का अंदर का जो सर्किट का रिले है वो ख़राब हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे टेस्ट हो गया, ये प्रॉपर अच्छी तरह से काम कर रहा है। शॉर्ट सर्किट मेरा टेस्ट हो गया। चलिए यहाँ पे अब ये आरसीसीबी है। अब यहाँ पे मैं आपको चेक करने का तरीका बताता हूँ, और किसी आदमी को करंट लगा के अभी देखा जाएगा ये काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, ठीक है। क्योंकि आरसीसीबी आपने लगाया, कस्टमर को आप क्या समझाते हैं कि आरसीसीबी जो है आप लगवा लेंगे तो आपको करंट नहीं लगेगा। और अगर वही कस्टमर आपसे बोल दे कि चेक करके दिखाइए, तो फिर आप दिखाएंगे ना
कि ये काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो वही मैं चलिए आपको दिखाता हूँ। और यहाँ पे मैं आपको सबसे पहले बता दूँ ये RCCB का काम क्या है। देखिए, जब भी शॉर्ट सर्किट होगा तो कभी भी ये जो आपका RCCB है ये कभी भी ट्रिप नहीं होगा, क्योंकि ये बनाया ही नहीं गया है उसके लिए। ये बनाया गया है अर्थ लीकेज सर्किट ब्रेकर है ये, मतलब कहीं भी अर्थ लीक होगा या किसी को शॉक लगेगा तब ये ट्रिप करेगा। शॉर्ट सर्किट में आपका ये MCB ट्रिप होगा। और फेज और न्यूट्रल दो होता है, तो न्यूट्रल ठंडा वायर है, फेज जो है गर्म वायर है, और न्यूट्रल का जो वोल्टेज है वो 0 होता है। ठीक है, तो 0 वोल्टेज से कहीं भी अगर आप देंगे तो अर्थ लीकेज पैदा नहीं होगा, तो वो ट्रिप नहीं होगा। ठीक है, और अगर इन केस अगर न्यूट्रल आपका जो है लीक है जिसमें 20 वोल्ट 25 वोल्ट जा रहा है, तब उस केस में RCCB न्यूट्रल में भी ट्रिप होगा, फेज में भी ट्रिप होगा। लेकिन रूल ये कहता है कि न्यूट्रल में RCCB नहीं ट्रिप होगा कभी भी, और फेज में ही सिर्फ ट्रिप होगा RCCB, क्योंकि फेज में जो है वोल्टेज होता है, न्यूट्रल में 0 वोल्टेज होता है, इसलिए न्यूट्रल में नहीं ट्रिप होगा, फेज में ट्रिप होगा ये RCCB। मेरा न्यूट्रल परफेक्ट है, अभी मेरा फेज में टेस्ट करके आपको दिखाऊंगा। ठीक है, देखिए यहाँ पे चाहे 4 पोल का हो चाहे 2 पोल का हो, जो रूल बता रहा हूँ यही फॉलो होगा सिंगल फेज में भी और 3 फेज में भी। चलिए बताता हूँ तरीका। अब यहाँ से कहीं भी बोर्ड से एक वायर लेंगे, लंबा वायर हमको चाहिए,